أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह हम आया 8 तक कल कर चुके हैं। आज हमने आया 9 की बात करनी है इंशाअल्लाह ताला। आया 9 की बात करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको अपना डिस्क्लेमर याद कराना चाहती हूँ कि जस्ट लाइक यू ऑल आई एम आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, व्हिच मीन्स कि जो कुछ मैं समझ सकती हूँ अपने टीचर्स के थ्रू, अपनी स्टडी के थ्रू, मैं उसमें से मिनिमम लैंग्वेज में आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कहीं लगे कि मेरी समझ सही नहीं है तो प्लीज़ उसके ऊपर आप मुझे बताइए, और अगर हमारा किसी चीज़ के बारे में डिफरेंस है समझ की, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई ऑल्सो वांट टू रिमाइंड कि मेरे लिए दुआ कर लीजिएगा उस टाइम अगर आपको लगे कि मैं सही बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ओके, बिस्मिल्लाह। आज हमने जो आया करनी है, पहले मैं आपको उसकी पढ़ती हूँ, फिर उसका पिछली आया से और पूरी सूरा का जो अब तक हमने पढ़ा है उससे कनेक्शन बनाने के लिए, याद करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ टिप्स देती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़े से वर्ड्स पे बात करना चाहूँगी। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ओके, हमने इससे पहले क्या आयत की थी? हमने एक आयत जो इससे पहले की थी वो हमने ये की थी कि बेशक हमने बनाया इस दुनिया को जीनत की जगह ताकि इनको आजमाएं, और उसके बाद बताया था कि आज तो ये जीनत की जगह है लेकिन कल को ये चटियल मैदान होगी रोज़े महशर पे, फिर जो अमाल है वही साथ जा रहे हैं और कुछ साथ नहीं जा रहा। जो कुछ भी, अगर कोई नहीं मान रहा ना इस कलाम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं मान रहा, आप उनके लिए ख्वार ना हो, जो कुछ वो अपने साथ यहाँ अपने आसार छोड़ के अगले जहान में जाएंगे वो उनके पास वही होंगे। अभी तो उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन कल को ये चटियल मैदान होगा। अब अल्लाह ताला ने टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया है। क्या है इसका? हमने जब कहता इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुसा। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या समझा आपने कि बेशक गार वाले और कतबे वाले थे हमारी निशानियों में से अजीब। ये तो वर्ड है ना, इसको वैसे कहें कि क्या हमारी इतनी निशानियां हैं, अल्लाह की इतनी निशानियां अल्लाह ताला एक तरीके से हम इंसानों को ये याद दिला रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिक मुखातिब हैं, अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे हैं कि इतने सारी साइंस की बेस पे वो उसको देखो, क्या वो अल्लाह ताला के लिए मुश्किल था? वो मुश्किल नहीं था तो और कुछ कैसे मुश्किल होगा? अच्छा, अब इसका पीछे से क्या कनेक्शन जोड़ेंगे? हम इसका पीछे से कनेक्शन जोड़ेंगे, फर्स्ट थिंग दैट वी वर लर्निंग कि अल्लाह ताला ने पहली आया में क्या किया था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, अपने गुलाम को जो किताब दी। किताब को नहीं मान रहे थे ना, किताब कुरान इज अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। ये तो अरब को भी पता था, अरबियों को भी पता था कि जो इस किताब में लिखा हुआ है ये किसी ह्यूमन का कलाम नहीं है। बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि वो खुद भी कहते थे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता था, द स्ट्रक्चर एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइट। एक तो हमें ये याद है कि पहले वो बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने ये बुक दी है अपने बंदे को जिसके अंदर सिर्फ सीधी बात है, कोई टेढ़ी बात नहीं है, और इस बात पे अमल करने वालों के लिए खुशखबरी है, जो अमल नहीं कर रहे हैं उनके लिए सजा है। हमने ये सब बात की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि आप परेशान क्यों हैं, राइट। जब हम कहाँ बात कर रहे थे, मैं आपको अगर दिखाऊं कि फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़िल हदीथि असफा। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या याद दिलाया कि तो दुनिया है ही इसलिए, एक तो आजमाइश की जगह है, जो इनमें से अच्छा अमल करेगा वो जाएगा। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा। फिर अल्लाह ताला के ने व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। अच्छा, सईदन जुरुज़ा, हम लोगों से एक रोटी गोल नहीं बन रही होती। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस गोल दुनिया को अल्लाह ताला सीधा कर देंगे। ये क्या एक मिरेकल नहीं है? क्या ये अल्लाह की निशानियों में से एक स्ट्रेंज निशानी नहीं है? ऑफ कोर्स है। उस निशानी को मेंशन करने के बाद अल्लाह ताला ने एक रेफरेंस जैसे हमें दिया, ये मैं आपको तफसीर के उससे नहीं, ये मैं आप तफसीर हम कोई नहीं कर रहे, रेफरेंस के। अल्लाह ताला ने चटियल मैदान की बात की थी, सईदन जुरूसा, चटियल मैदान, उसकी बात की थी। स्ट्रेट प्लेस बना देंगे अल्लाह दुनिया को, सईदन जुरूसा के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और वो जो हमारी आयात थी, निशानियां थी, तो हम इससे याद रख सकते हैं। इसके बाद ये वाली आयत थी। अब इसके अंदर हम कौन से वर्ड्स पे गौर कर सकते हैं? असहाबुल कहफी, हमें पता है आयात, और अजीब इज लाइक सच अ कॉमन वर्ड फॉर अस इन पाकिस्तान। अम हसिबता अन्ना असहाबुल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा।
ओके अब मैं आपको 2 एक पॉइंट्स देना चाहती हूँ जस्ट टू अप्रिशिएट कि अगर हम कोई तफसीर देखते हैं या कोई हम ट्रांसलेशन देखते हैं जैसे हम अभी देख रहे हैं, कुछ वर्ड्स वैसे एक्सप्रेस नहीं हो सकते जैसे होते हैं, और अगर आपका किसी से इस बात के ऊपर अगेंस्ट कोई इख्तलाफ हो, रिस्पेक्ट इट, हो सकता है, इसका मतलब अगला गलत नहीं है, इसका मतलब ये है कि देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फर्स्ट थिंग, अच्छा कहफ क्या है? अगर ये मेरी माउंटेन है ना, ये जो है ना ये गार है, और अगर ये मेरी माउंटेन है ना और ये मेरा गार है, मतलब मेरा गार बड़ा है, इट्स अ मोर रिलैक्सिंग कंफर्टेबल गार, दैट इज कहफ। तो असहाबुल कहफ इज द कंपेनियन ऑफ अ केव, लेकिन इट्स अ बिगर कंफर्टेबल केव, इट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट। जैसे गारे हिरा और गारे सौर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे गार थे, ये जो गार है ना ये बड़ा गार था, इसको याद रखते हैं, ठीक है। अम हसिब्ता अन्ना असहाबुल कहफी, क्या समझा आपने? हसिब्ता, क्या आपने ये सोचा या आपको ये लगा, अन्ना असहाबल कहफी, कि जो वो गार वाले थे और कतबे वाले, इस पे मैं बात करती हूँ, क्या वो हमारी आयत में से अजीब थे? आयत पे बात ये है कि आयत को हम पढ़ते हैं ना, उर्दू में हमने हमेशा सीखा व्हाट इज आयत, आयत इज आयत ऑफ कुरान, आयत का मतलब है साइन, आयत को हम वर्स ऑफ कुरान भी कहते हैं, और साइन अल्लाह का साइन है, मिन आयातीना अल्लाह की निशानियों में से, ठीक है। वो रकीम, मैं वो रकीम की बात इसलिए करना चाहती हूँ, व्हेन आई वाज doing my tafsir study, I was listening to it. There are many meanings from many scholars. Some are accepted, some are not, but they worked over it. So अगर हम किसी scholar को सुनते हैं और उसका meaning हमसे align नहीं करता, just leave them alone. ये जो don't get out over hypered. रकीम के लिए गौर वाले जो थे, अगर आप इनकी स्टोरी देखें, ये दक्यानूस हम यूज करते हैं ना, बड़ा दक्यानूसी इंसान है। दक्यानूस वाज अ वेरी ओल्ड बादशाह, वो बहुत जुल्म कर रहा था और वो ईमान को पसंद नहीं कर रहा था। देयर वर सम पीपल हु वेंट टू अ केव, अ कंफर्टेबल केव, एंड दे हिड देयर, और उनके साथ उनका एक डॉग था, ठीक है, और वो बहुत अरसे सोते रहे, ये अल्लाह का मिरेकल ही है, दैट्स व्हाई अल्लाह ताला सिंह हमारी निशानी में से, एंड देन दे वोक अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, दैट्स अ स्टोरी, जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा तफसीर। ओके, रकीम, कुछ का ख्याल है कि रकीम मीन द डॉग दे हैड, उसका नाम था। कुछ का ख्याल है कि जिस वैली में वो गार का माउंटेन था ना, वो रकीम थी। और ये मेरी कोई मालूमात इतनी नहीं है, मैं अपने उस्तादों की बेस पे बता रही हूँ। सो मैं आप जैसी ही एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। एंड थर्ड इज, कुछ का ख्याल था कि इट वाज द नेम ऑफ द माउंटेन। अगर हम डिक्शनरी को देखते हैं, ये काम मैंने किया भी था खुद। रकम और रकीम, जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं रकम कर लो, रकीम और रकम मीन्स टू राइट समथिंग, रकीम मीन्स समथिंग इज रिटन फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो रकीम एंड इट्स इनग्रेव्ड इन अ स्टोन, किसी कतबे पे, जैसे इसलिए कतबे का वर्ड इन्होंने यहाँ यूज किया है कि इनग्रेव्ड इन अ स्टोन, जैसे जो हिल नहीं सकती अब। तो इसके बारे में डिफरेंट मीनिंग है, सो आई लीव इट ऑन दिस, यू कैन लिसन टू मेनी तफासिर एंड यू कैन माइंड डिटेल्स, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग। आयात, निशानी, अम हसिबता, अल्लाह ताला ने पीछे टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया है। वैसे देखा जाए तो टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया, अल्लाह ताला कुफार मक्का की बात कर रहे थे, ईमान वालों की बात कर रहे थे, और जैसा हम बात करते हुए कहते हैं ना कि, और बाय द वे ये भी बात थी, जैसे हम बात करते हुए अगर मैं बता रही हूँ कि तुमने उस दिन ये किया था मेरे साथ, उस दिन ये किया था मेरे साथ, उस दिन, और बाय द वे उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया था ना, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट हैव एनीथिंग इन टॉप ऑफ माय माइंड, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। So Allah is changing, but it's still related to something which came before it. So topic की characters थोड़े बदल गए हैं, ठीक है, but it is related. Am hasibta anna ashab al-kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. आज आप कोशिश करें ऐप के थ्रू इस आया को याद करें, इंशाल्लाह 9 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट 10 आया के लिए कल हमारा लास्ट डे होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, ट्राई टू प्रे फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।